आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने इवोल्यूट्स और इनवोल्यूट्स देखे थे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इन्वलप्स और हम देखेंगे कि जो इवोल्यूट है वो इवोल्यूट भी एक प्रकार का इन्वलप ही होता है। वो थोड़ी देर में हम देखने वाले हैं। तो इन्वलप के व्यू पॉइंट से भी हम उस इवोल्यूट को देखेंगे और इवोल्यूट इन्वोल्यूट दोनों साथ साथ चलते हैं। मैंने बोला था एक इवोल्यूट हो गया तो दूसरा इन्वोल्यूट हो गया। तो अब एक नए तरीके से स्टार्ट करते हैं। इसको हम बोल रहे हैं इन्वलप। इन्वलप के लिए क्या होता है, पहले आप एक चीज समझिए, वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व क्या होती है। वन पैरामीटर नाम से ही पता चल रहा है एक पैरामीटर है जिसमें फैमिली ऑफ कर्व्स। क्या होती है ये? कोई कर्व है, कोई फंक्शन है एफ इस फॉर्म का एक्स वाई, तीसरा मैं अल्फा ले रहा हूं इक्वल टू 0। ये कर्व की क्वेश्चन हो गई। इसमें अल्फा क्या है? कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहना है इसको ठीक नहीं, पैरामीटर बोल रहे हैं हम तो पैरामीटर बोलेंगे इसे। पैरामीटर है, ये अलग अलग वैल्यू लेता रहेगा। ये एक वैल्यू लेगा तो एक कर्व मिलेगा, दूसरी वैल्यू लोगे दूसरा कर्व मिलेगा, तीसरा लेंगे तीसरा कर्व मिलेगा, अब बदलते रहोगे तो मिलते रहेंगे कर्व। तो इसे कहते हैं वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व जिसमें एक पैरामीटर हो। एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई ऐसा एग्जांपल जिसमें वन पैरामीटर हो, क्योंकि अभी हम वन पैरामीटर पढ़ रहे हैं फिर टू पैरामीटर भी पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x ले रहा हूँ इक्वल टू 0। ये क्या होता है? एक इन जनरल हमें पता है ये एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है। सेंटर कहाँ होता है इसका? एक्स एक्सिस पे। अगर आपने स्मॉल ए की, इसमें एक्स वेरिएबल है वाई वेरिएबल है और ये अल्फा इक्वल टू ए है और ये स्मॉल ए क्या है? पैरामीटर है। पैरामीटर है मतलब ए की आप अलग अलग वैल्यू रखेंगे, अलग अलग सर्कल में लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ ए इक्वल टू 1 तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक्स माइनस एच होल स्क्वायर, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। इसे लिख लीजिए एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, कर लीजिए, इसे समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया, दोनों साइड वन स्क्वायर ऐड कर लिया। क्यों ऐड किया है वन स्क्वायर दोनों साइड? क्योंकि इससे ये ए माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म का बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में वन स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इस इंटरप्रिटेशन से क्लियर है, या इस फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमें क्लियर है कि जो भी ये रिप्रेजेंट करता है वो एक सर्कल है जिसकी रेडियस 1 है। सेंटर कहाँ पे? 1,0 पे है, रेडियस भी 1 है। तो ये सर्कल कुछ कुछ ऐसा दिखेगा, मोटा मोटा। वो तो तब है जब आपने ए की वैल्यू कितनी रखी है? 1 रखी है। आप ए की जगह पे 2 भी तो रख सकते थे, 3 भी तो रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, तो कुछ भी रख सकते हैं। जैसे ए की एक वैल्यू 1 ले ली मैंने, कोई दूसरी वैल्यू रखेंगे आप तो सर्कल कुछ कुछ ऐसे दिखेगा, कुछ कुछ ऐसा। सेंटर इसका एक्स एक्सिस पर ही होगा, यहाँ कहीं हो जाएगा सेंटर, और इसकी कुछ रेडियस होगी। ये मैंने केवल गैस से बनाया हुआ है, आप चेक कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको चेक करना है, आपने ए इक्वल टू कितना रखा है इसमें? ए इक्वल टू 1 रखा हुआ है इसी क्वेश्चन में। ए इक्वल टू आप कितना रख सकते हैं? दूसरा 2 भी तो रख सकते हैं, 1.5 भी रख सकते हैं। तो कितना मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो इस बार आपको 2 स्क्वायर ऐड भी करना होगा, सब्सट्रैक्ट भी करना होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, माइनस 2 ए बी मीन्स माइनस 2 इंटू एक्स ये हो गया, प्लस 2 स्क्वायर। तो प्लस जो 2 स्क्वायर होगा वो यहाँ भी ऐड कर लीजिए, हो गया। तो अगर मैं इक्वल टू 2 लूँ तो मोटा मोटा वैसे यहाँ होना नहीं चाहिए, 1 इसकी रेडियस है तो यहाँ से यहाँ तक 2 होगा। ऐसे ही कुछ और ले सकता हूँ मैं, मान के चलिए ए इक्वल टू 3 ले लिया। तो इक्वल टू 3 लेंगे तो अब करेक्ट हो जाएगा लगभग। ये जो ओ पॉइंट है या ओ डैश पॉइंट है, इसको आप ऑरिजिन इसको बोल दीजिए जो पहले से ही है। तो ये डिस्टेंस 3 हो गई। तो अब जो ये नया कर्व है उसका सेंटर कहाँ पे है? 30 पे है, रेडियस 3 यूनिट है, और इस तरह से ये कर्व दिखता है। और ऐसे कई सर्कल बनाए जा सकते हैं, अलग अलग वैल्यू, इसलिए हमने ए को क्या कह दिया है? पैरामीटर कह दिया है।
दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखें, फॉर एग्जाम्पल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसमें एक को आप क्या बोल दीजिए, पैरामीटर। फेमस इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है। अगर आप ए इक्वल टू 1 रखते हैं तो एक पैराबोला मिलेगा आपको। ए इक्वल टू आप 1.1 भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि 1 के बाद सीधे 2 पे ही जाना है। जैसे ही आप 1.1 रखेंगे दूसरा पैराबोला मिल जाएगा। ऐसे आप ए इक्वल टू कुछ और भी रख सकते हैं, जो मर्जी आप रख सकते हैं, आपको हर वैल्यू के लिए एक पैराबोला मिलेगा। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व। अब हम करने वाले क्या है, हम किस चीज में इंटरेस्टेड है यहाँ। अगर हमने ए की एक वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 1 फिक्स कर दी, तो दूसरी वैल्यू हम वो ले रहे हैं जो 1 के बहुत ज्यादा नजदीक हो और 1 की ओर टेंड करे। समझ रहे हैं आप। इस पैराबोले वाला एग्जाम्पल में या फिर सर्कल वाले एग्जाम्पल में, किसी भी एग्जाम्पल में इनवलप के लिए हम क्या करेंगे, ए की एक फिक्स वैल्यू ले लीजिए जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल। दूसरी वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 1 के बहुत ज़्यादा नज़दीक, 1 प्लस डेल्टा एम बोल दीजिए या 1 प्लस डेल्टा कुछ बोल दीजिए, डेल्टा ए बोल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ए पैरामीटर है 1 प्लस डेल्टा ए, वह डेल्टा ही टेंड्स टू 0। तो जब डेल्टा ए 0 को टेंड करेगा तो ये दोनों कर्व किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कोई एक पॉइंट होगा जिस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसी पॉइंट का लोकस कहलाएगा इनवलप। तो डेफिनेशन क्या है, द envelope of a curve ऑफ ए कर्व लिखना अभी थोड़ा गलत है, वैसे क्लियर होना चाहिए। हम 1 पैरामीटर फैमिली की बात कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर में 2 पैरामीटर भी आएंगे। द एनवेलप ऑफ ए 1 पैरामीटर फैमिली कर्व, 1 पैरामीटर, जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो 1 पैरामीटर पे है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स is the locus of the limiting positions of the points of intersection of any two curve of the family इसलिए है क्योंकि एक ए होगा, फिर दूसरा ए होगा, फिर तीसरा ए होगा, फिर चौथा ए होगा, तो हर कर्व उसको हम फैमिली ऑफ कर्व्स बोल सकते हैं, क्योंकि आपको कई कर्व मिल रहे हैं पैरामीटर के अलग अलग वैल्यू के लिए। ऑफ टू कर्व्स ऑफ द फैमिली when one of them tends to coincide with the other। coincide other मतलब वो डेल्टा ए जो मैं पिछली बार बोल रहा था वो 0 की ओर टेंड करता है। coincide with other which is kept fixed, दूसरा वाला आप फिक्स रखेंगे, which is kept fixed। तो आसान शब्दों में क्या किया हमने, जब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ए इसमें एक पैरामीटर है, ए की एक वैल्यू के लिए मान के चलो a1 कोई वैल्यू है, ए की a1 वैल्यू लेंगे आप, तो आपको एक क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a1 x वाला पैराबोला मिल जाएगा। दूसरा जो आप लेंगे वो बहुत छोटे के लिए लीजिए, ए की जगह आप a1 प्लस डेल्टा ए रख लीजिए या डेल्टा a1 लिख लीजिए, जो आपको पसंद है। ए इक्वल टू a1 आप रख चुके हैं पहली बार में, दूसरी बार में ए इक्वल टू a1 प्लस डेल्टा a1 लिखे, जहाँ डेल्टा a1 टेंड करता है 0 की तरफ, तो a1 प्लस डेल्टा a1 पे कोई दूसरा कर्व मिलेगा, पैराबोला ही होगा वो, लेकिन इसी फैमिली का कोई दूसरा कर्व मिलेगा। अब हम क्या करना चाहते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन देखना चाहते हैं जब डेल्टा ए 0 की ओर टेंड करे। आपको एक पॉइंट मिला, तो जैसे a1 पर एक पॉइंट मिला वैसे कोई और भी पॉइंट हो सकता है, a2 a3 a4 a5, तो आपको कई पॉइंट्स मिलेंगे, उनका लोकस ही क्या कहलाता है,
इनवलप। उनका लोकस से मतलब यहाँ पे लोकस बोलना गलत नहीं होगा, लोकस एक पॉइंट का होता है, उनका यूनियन कह लीजिए। वो सारे पॉइंट अगर एक बार लिए जाए तो उसी को कहते हैं इनवलप। निकालना कैसे है, वर्किंग मेथड। आपके पास क्वेश्चन दिया है और आपको निकालना है उसका इनवलप। निकालेंगे कैसे, बहुत आसान है निकालना। सबसे पहले आपको इक्वेशन दी हुई होगी। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन आपको पहले से दी है एफ एक्स वाई कॉमा एल्फा इक्वल टू 0। आप क्या कीजिए, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कीजिए डेल बाय डेल अल्फा। यहाँ पे ये मत सोचिए आप अल्फा एक कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, अल्फा को हम पैरामीटर ले रहे हैं, ये पहले ही ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x को जब जब से आप डिफ्रेंशिएट करना सीखा आपने, फिर पार्शियल डिफ्रेंशिएट करना सीखा, तो ये तो हमेशा कांस्टेंट रहा है। ए के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते वो 0 हो जाएगा, ए क्योंकि एक कांस्टेंट है, ए के रिस्पेक्ट में तो डिफ्रेंशिएट ही नहीं होगा। वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट होगा तो 4 भी 0, ए भी 0, एक्स भी 0, पूरा ही 0 हो जाएगा राइट हैंड साइड। लेकिन अब एक पैरामीटर है, पैरामीटर जो लगातार बदल रहा है, और जो भी चीज़ बदल रही है उसका किस रेट से बदल रही है वो हम निकाल सकते हैं। इसलिए आप ध्यान रखना यहाँ पे डेल बाय डेल अल्फा पहले ही 0 मत लिख लीजिए आप, इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको गिवन है, ये आप निकाल लीजिए। जब आप निकाल लोगे तो इन दोनों को सॉल्व कीजिए, जो दोनों इक्वेशन मिली है। तो आपको क्या मिल जाएगा, जब सॉल्व करोगे आप एक्स इक्वल टू फाई अल्फा और वाई इक्वल टू कोई साई अल्फा, कुछ कुछ ऐसा मिल जाएगा जब आप सॉल्व करोगे। तो जब आप सॉल्व करोगे, एक्स वाई अल्फा का रिलेशन है, फिर डेल बाय डेल अल्फा है, वो सारे हट जाएंगे और आपको क्या मिल जाएगा, एक नई इक्वेशन मिलेगी। वही इक्वेशन क्या है, इनवलप की इक्वेशन है। अब हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, उससे आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस इनवलप के कंसेप्ट को समझ पाए हैं तो इस थ्योरम को देख लीजिए, जिसका कि हम प्रूफ नहीं देखेंगे अभी। थ्योरम क्या है, इवोल्यूट तो आपने पढ़ा है ना, याद है, वो पिछले लेक्चर में याद होगा आपको। इवोल्यूट क्या होता है, आपने वहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर कर्वेचर ईटीसी सारे कुछ पढ़े थे, उसमें देखा था आपने। द इवोल्यूट ऑफ ए कर्व होता है क्या है ये, क्या होता है ये, इज द इनवलप ऑफ इट्स नॉर्मल। मतलब जो इवोल्यूट होता है वो भी एक प्रकार से क्या होता है, इनवलप ही होता है। अगर आप अभी नहीं भी समझे इसको तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। अब एक जो एक्सरसाइज करता है कि इनवलप निकालते कैसे हैं। मान के चलिए सबसे पहले एक आसान क्वेश्चन देखते हैं। इनवलप निकालते हैं स्ट्रेट लाइन का। कौन सी स्ट्रेट लाइन, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू एल साइन अल्फा कॉस अल्फा। अल्फा मैंने इसीलिए लिया हुआ है जिससे क्लियर रहे कि पैरामीटर क्या है। एल को आप हम यहाँ कांस्टेंट ले रहे हैं, ठीक है। एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, अल्फा भी कांस्टेंट है लेकिन अल्फा पैरामीटर है, ये पहले ही गिवन है। अल्फा क्या है, पैरामीटर। अगर आपने 3D पढ़ी है तो आपको पता है क्लियरली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स अपॉन साइन अल्फा प्लस वाई अपॉन कॉस अल्फा इक्वल टू, ये दूसरा तरीका होता है, सेम टू सेम वही इक्वेशन है। तो करना क्या है, इसका इनवलप निकालना है, फाइंड इनवलप। चलिए मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ, ये लीजिए फाइंड इनवलप, और इसको भी ऊपर भेज देता हूँ। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो गिवन इक्वेशन ही हमारे पास है ही, ये है, या ऊपर वाली भी ले सकते हैं आप, जो आपको अच्छा लगे। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कीजिए, डिफ्रेंशिएट पार्शियली, पार्शियली लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू
अल्फा। तो करेंगे तो कितना आएगा, एक्स तो कांस्टेंट है, जो साइन अल्फा है वो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। उसके बाद साइन अल्फा का डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस अल्फा और माइनस साइन भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, वाई कॉस की पावर -1 अल्फा है तो कॉस स्क्वायर अल्फा वो भी हो जाएगा। कॉस अल्फा का पर माइनस साइन के साथ होगा, और फिर कॉस अल्फा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, तो फिर जो माइनस आया था वो हट जाएगा। इज इक्वल टू, ध्यान रखना डेल एल बाय डेल अल्फा नहीं होगा, जीरो होगा, क्योंकि एल एक कॉन्स्टेंट है। आगे सॉल्व कीजिए, ये सॉल्व किया जा सकता है। इसी को सिंप्लीफाई करना है हमको, एक साइड जीरो है इसकी, तो किसी भी एक साइड को लेफ्ट हैंड साइड रखिए, किसी भी एक साइड को राइट हैंड साइड भेज दीजिए, तो सीधे मिल कितना रहे, ये साइन अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएंगे साइन क्यूब अल्फा, कॉस अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएंगे कॉस क्यूब अल्फा, उन दोनों का रेशियो लेंगे आप टेन क्यूब अल्फा इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। यह क्या है, मैंने एक्स अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, जो पहला वाला टर्म है, इसको राइट हैंड साइड भेज दीजिए। जैसे आप राइट हैंड साइड भेजेंगे, साइन अल्फा नीचे मल्टीप्लाई होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, एक्स अपॉन वाई को आप एक साथ रख लीजिए और बाकी को एक साइड रख लीजिए। तो टेन क्यूब अल्फा आपके पास है, तो टेन अल्फा भी आपके पास है, एक्स अपॉन वाई अगर ये आपके पास है तो आपको करना क्या है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, या कोई इवोल्यूट, अगर जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, एक्स अल्फा का फंक्शन है, वाई भी अल्फा का फंक्शन है, मतलब पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो आप अल्फा को एलिमिनेट करके एक्स वाई रिलेशन में निकाल सकते हैं, वो कार्टेशियन रिलेशन होगा उन दोनों को सॉल्व करने पे। तो आप वो फॉर्म भी रख सकते हैं, दूसरी फॉर्म भी जो आपको पसंद है उसको रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, टेन अल्फा आपको मिल गया तो साइन अल्फा भी मिल गया, क्योंकि साइन कॉस टेन में से कोई भी एक मिल जाए, बाकी के सारे मिल जाते हैं। उसके बाद स्क्वायर रूट और y टू द पावर 2/3, सिंपली पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के बाद जब ये दोनों मिल गए, तो एक तरीका ये है कि यहाँ पे बहुत आसान है कार्टेशियन इक्वेशन निकालना। कैसे, क्योंकि अगर साइन अल्फा आपके पास है, कॉस अल्फा आपके पास है, तो आप अल्फा को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। एक तरीका तो वो है एलिमिनेट करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका कि जो मैंने आपको बताया, इक्वेशन क्या है, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, इस इक्वेशन की मदद से इन दोनों को सॉल्व कीजिए, जो शुरू में मैंने आपको तरीका बताए थे, 1 और 2 को सॉल्व कीजिए। साइन अल्फा मिल गया, कॉस अल्फा मिल गया, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको, एक्स अपॉन साइन अल्फा प्लस वाई अपॉन कॉस अल्फा इक्वल टू एल। तो बस इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, एक्स अपॉन साइन अल्फा, एक्स स्क्वायर रूट ये ऊपर आ जाएगा, एक्स टू द पावर 2/3 प्लस वाई टू द पावर 2/3 और डिवाइडेड बाई 1/3 पावर, प्लस वाई वाला मिल जाएगा आपको सेम टू सेम यही एक्सप्रेशन, वाई टू द पावर ये एक्स टू द पावर 2/3 के साथ ऊपर आ जाएगी, और डिवाइडेड बाई वाई टू द पावर 1/3 है ही इक्वल टू एल। तो फिर से एक्स टू द पावर जो है 2/3 बच जाएगी, और वाई की पावर भी 2/3 ही बच जाएगी, दोनों ऊपर चली जाएंगी, तो आप इसे कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स टू द पावर 2/3 यहाँ है ही, प्लस वाई टू द पावर 2/3 भी वहाँ है ही, लेकिन जो ये बाहर है ये भी एक्स टू द पावर 2/3 हो जाएगा, प्लस ऐसे ये वाई टू द पावर 2/3 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट एक्स टू द पावर 2/3 प्लस वाई टू द पावर 2/3 तो है ही।
तो ये क्वांटिटी दोनों में कॉमन है, बाहर भेज दीजिए। तो ओवरऑल मिलेगा क्या आपको, x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 की पावर कितनी, 1 + 1/2 मीन्स 3/2। तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, क्योंकि आपने एक फेमस इक्वेशन पढ़ी है, x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल टू l टू द पावर, ये 3/2 उल्टा हो जाएगा 2/3, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। और ऐसे आप किसी भी कर्व का निकाल सकते हैं, तो आप देख लीजिए कैसे करना है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए आप। और भी कई कर्व का निकाल सकते हैं, एक दो क्वेश्चन मैं और कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे पैराबोला का कैसे निकालेंगे, किसी का भी क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, सब में मेथड वही है। पर आप ध्यान रखना, आप सॉल्व हमेशा किसको करेंगे, f इक्वल टू 0 गिवन है और f अल्फा इक्वल टू 0, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एफ एक्स वाई अल्फा इक्वल टू 0 और डेल f बाई डेल अल्फा एक्स वाई अल्फा इक्वल टू 0। इन दोनों को आप सॉल्व करिए और कहीं से आप फिर पैरामीटर को एलिमिनेट कर लीजिए। जैसे इस वाली इक्वेशन में हमने पैरामीटर एलिमिनेट कर रखा है, और अगर हम पैरामीटर लाने चाहें तो कितना मिल जाता है, x इक्वल टू ए कॉस क्यूब अल्फा, इस टाइप का मिलता है। एस्ट्रॉइड की पैरामीटर की क्वेश्चन याद होगी आपको, तो देख लीजिए उसको आप। मान के चलिए अब आपको इसका निकालना है, फाइंड इनवलप ऑफ पैराबोलाज। पैराबोलाज क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि कई पैराबोला है। वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दीजिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर एक्स माइनस एम। अभी तक हम यूजुअली ए बी इस टाइप के कांस्टेंट यूज कर रहे थे, लेकिन अब नहीं कर रहे हैं। इसमें एम क्या है, एम बीइंग पैरामीटर। तो इसका क्या करना है, आपको इनवलप निकालना है। ट्रिक वही है जो पहले भी यूज किया है हमने। सबसे पहले आप कैसे करेंगे, इक्वेशन क्या है उसको लिखिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर एक्स माइनस एम क्यूब, इससे इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 में आप क्या कीजिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एम। तो जैसे एम के रिस्पेक्ट में करेंगे, ध्यान रखना लेफ्ट हैंड साइड 0 मिल जाएगा, राइट हैंड साइड कितना मिल जाएगा, 2m और x, और फिर -3m स्क्वायर। तो ये 0 हो चुका है, तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, m की दो वैल्यू मिल गई, या तो m 0 हो या फिर m कितना हो, 2x/3। लेकिन ये भी तो पॉसिबल है m 0 है। अगर m 0 होता तो पैराबोला की क्वेश्चन क्या होती, जो क्वेश्चन में गिवन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 मीन्स वाई इक्वल टू 0, तो कुछ मिलता नहीं है आपको। वाई इक्वल टू 0 हमारा क्वेश्चन नहीं है, इनवलप का पार्ट हो भी नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि हमें जो है पैराबोलाज के साथ काम करना है, और वाई इक्वल टू 0 तो सिंपली एक्स एक्सिस होती है। आगे बढ़िए आप, तो जब वो पॉसिबल नहीं है तो 2x/3 पॉसिबल होगा फिर। तो 2x/3 अगर पॉसिबल है तो उसी वैल्यू को लीजिए, इसको आप रिजेक्ट कर लीजिए, m इक्वल टू 2x/3 ही पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल है, तो आप इसमें और जो ओरिजिनल इक्वेशन में है m को एलिमिनेट कर लीजिए। यहाँ पे भी आपको सीधे कार्टेशियन रिलेशन मिल गया, वाई स्क्वायर तो है ही है, इक्वल टू एम स्क्वायर मीन्स 4x² अपॉन 9 इंटू एक्स माइनस एम इक्वल टू 3x माइनस 2x मीन्स x 4 पहले से ही है और पावर 3 हो जाएगी और 27 हो जाएगा। तो 27 वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x³। ये इसका क्या निकल आएगा, इनवलप निकल आएगा। आप इस तरह से किसी का इनवलप निकाल सकते हैं और इवोल्यूट भी निकाल सकते हैं, वो भी ध्यान दीजिए आप। मैं आपको एक थ्योरम बताता हूँ जिसका मैं भी आपको प्रूफ नहीं बताऊंगा कि इनवलप होता क्या है। इनवलप जो होता है इन जनरल
मैं लिखता हूँ द एनवलप ऑफ ए फैमिली इन जनरल, हमेशा ट्रू है ये। द एनवलप ऑफ ए फैमिली ऑफ कर्व्स, मतलब वन पैरामीटर की बात हो रही है, ऑफ ए फैमिली ऑफ कर्व्स touches each member of the family। इसका मतलब क्या है, जो भी इनवलप की क्वेश्चन आ रही है, फॉर एग्जांपल इसी एक्सरसाइज को लिख लीजिए। हमारे पास पैराबोला था, क्या, एम स्क्वायर एक्स माइनस एम क्यूब, ये पैराबोला की क्वेश्चन होती है। तो एम की अलग अलग वैल्यू के लिए आपको कई पैराबोला मिलेंगे। एम की एक वैल्यू के लिए पहला पैराबोला, दूसरी के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा, और ऐसे हजारों लाखों करोड़ों पैराबोला मिलेंगे। तो जो ये इनवलप की इक्वेशन है ये उन सबको टच करेगी। जितने भी पैराबोला आपको मिलेंगे, इनवलप हमेशा क्या करता है, सबको टच करता है। ये इसका मतलब था। अब आगे बढ़ते हैं। मान के चलो टू पैरामीटर है, तब अगर टू पैरामीटर है तो उनके बीच एक रिलेशन भी होना चाहिए। तो अब आप, जो अगला टॉपिक है वो क्या है, टू पैरामीटर्स। पर उनके बाद कनेक्टेड बाय रिलेशन है। जैसे वो एक रिलेशन से कनेक्ट हो जाते हैं तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल एक्स और वाई दोनों इंडिपेंडेंटली वेरी करें तो आपको पूरा प्लान मिलेगा, जिसे आप कार्टेशियन प्लान कहते हैं। लेकिन अगर आप क्या करें, उनको एक रिलेशन में बांध लें, जैसे एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो कर दिया, तो अब एक लाइन ही मिलेगी, सीधे एक डायमेंशन कम हो गई। प्लेन क्या होता है, टू डायमेंशनल होता है। जैसे उनको आपने एक रिलेशन में बांध लिया, फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, एक लाइन बन गई। ऐसे आप वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स के उसमें भी बांध सकते हैं, फिर वो एक कर्व बन जाएगा। लेकिन उसको क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएंगे उसका वेरिएशन। तो टू पैरामीटर्स क्या है, कनेक्टेड बाय रिलेशन है। टू पैरामीटर्स कनेक्टेड बाय रिलेशन। तो इसमें भी सेम टू सेम वही प्रोसेस यूज करनी है आपने। कर्व की इक्वेशन क्या है, कोई एक्स और वाई होगी, गिवन होगी, लेकिन इस बार दो पैरामीटर होंगे C1 और C2 इज इक्वल टू जीरो, और पैरामीटर कनेक्टेड होंगे किसी रिलेशन FC1 C2 इक्वल टू जीरो से। आप क्या कर लीजिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए दोनों का। तो मान के चलिए कि एक पैरामीटर है C1, इसके रिस्पेक्ट में क्या कर लीजिए, डेल फाइव बाय डेल C1 प्लस, जैसे आप इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और डेल C2 बाय डेल C1। इसमें आपने क्या माना है, जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है किसी भी इक्वेशन में, वैसे C1 को आपने इंडिपेंडेंट पैरामीटर माना है, क्योंकि दोनों एक रिलेशन से कनेक्टेड है। तो एक को आप डिपेंडेंट मानिए, एक को इंडिपेंडेंट मान लीजिए। तो C1 क्या माना है आपने, इंडिपेंडेंट, और वेरिएबल नहीं यहाँ पे, पैरामीटर। और ऐसे ही डेल एफ बाय डेल C1 प्लस डेल एफ बाय डेल C2 डेल C2 बाय डेल C1 इक्वल टू जीरो। इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 बोल दीजिए, इसको क्वेश्चन नंबर 2 बोल दीजिए, इसको क्वेश्चन नंबर 3 बोल दीजिए, इसको क्वेश्चन नंबर 4 बोल लीजिए। C1 C2 को एलिमिनेट कर दो, 1 2 3 4 से क्या कर दीजिए, C1 C2 सबको एलिमिनेट कर लो। जो आपको मिलेगा वो इनवलप ही होगा उसके बाद। तो फॉर एग्जाम्पल एक एक्सरसाइज से करते हैं। आपको क्या करना है, एनवलप ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है, इनवलप ऑफ x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। वह यहाँ आप ध्यान रखना, सबसे पहले जैसे आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करें, ए और बी अब कांस्टेंट नहीं है, ए और बी पैरामीटर है। और पैरामीटर कैसे है, क्योंकि वो वेरी करते रहेंगे। ए की कोई एक वैल्यू दे दो, बी की कोई एक और वैल्यू दे दो, तो कोई एक लाइन मिलेगी, बदलोगे दूसरी मिल जाएगी। इसमें क्या है, वेर ए बी इक्वल टू C स्क्वायर,
वो एक रिलेशन से बंधे हुए हैं, यहाँ पे सी कांस्टेंट होगा। देख लीजिए इसी फॉर्म का है। 5x y c1 c2 इक्वल टू 0 क्या है, स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ए और बी क्या है c1 c2 है। एफ c1 c2 इक्वल टू 0 क्या है, ए बी माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, सी कोई कांस्टेंट है। तो कैसे करेंगे आप इसे सॉल्यूशन, सबसे पहले आप क्या रख लीजिए, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, जो आपकी मेन इक्वेशन है उसको लिखिए इक्वल टू 1। अब आप ध्यान रखना ए और बी कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, यही मेन चीज़ है। ए और बी को आप कनेक्टेड है, पैरामीटर है यहाँ पे, और वो किसी रिलेशन से कनेक्टेड है, ये हमको गिवन है। तो आप यहाँ पे ये मान के चल सकते हैं ए और बी किसी टी के फंक्शन है। ए भी डिपेंड करता है किसी टी पे, बी भी डिपेंड करता है उसी टी पे, जैसे वो टी बदलेगा ए भी बदलेगा, बी भी बदलेगा। तो टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो। फिर क्या किया मैंने, रिगार्डिंग ए, क्यों पैरामीटर में डिफ्रेंशिएट करना आसान होगा, ए एंड बी एज ए फंक्शन ऑफ टी। तो ए के टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो, माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर। सीधे अब आप क्योंकि पैरामीटर में लिख रहे हैं डी ए बाई डी टी, डेल सिंबल की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि हम पिछली बार कर ही रहे थे। तो डी ए बाई डी टी लिख सकते हैं आप। अगर आप ए के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते तो डेल नोटेशन आता, बी के रिस्पेक्ट में करते तो डेल आता, लेकिन हम नहीं कर रहे। हम सीधे ए और बी को किसी तीसरे का फंक्शन मान रहे, तो वाई अपॉन बी स्क्वायर डी वी बाई डी टी इक्वल टू 0। साथ ही में एक इक्वेशन आप इसे मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ए बी इक्वल टू कितना है, सी स्क्वायर है। इसका मतलब ए बी टी का फंक्शन है, बी बी टी का फंक्शन है। तो अगर आप पार्शियल डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो भी है, उसमें डेल सिंबल यूज होगा, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने ए और बी को सीधे क्या कर लिया है, डिफ्रेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएटिंग ए और बी को मैंने टी का फंक्शन मान लिया है। तो सिंपली प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो गया डी ए बाई डी टी प्लस ए डी बी बाई डी टी इक्वल टू 0। क्योंकि है ये, क्योंकि इन दोनों के आसान इजीली आप कंपैरिजन कर सकते हैं। पहला क्या आएगा, एक्स अपॉन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी, किसके इक्वल होना चाहिए, वाई अपॉन बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये यहाँ पे देख लीजिए और यहाँ पे देख लीजिए ए। तो इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, थोड़ा देख लीजिए आप, एक्स अपॉन ए डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू वाई अपॉन बी डिवाइडेड बाई ए बी। तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं, इनका सम एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी डिवाइडेड बाई ए बी प्लस ए बी मीन्स 2ab। मतलब एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी की वैल्यू तो 1 है, गिवन है क्वेश्चन में। ए बी की वैल्यू कितनी है, सी स्क्वायर है। तो आपको आंसर मिल गया। आंसर क्या होता है इसका, सारे ये आपने एक साथ लिख लिया, एक्स अपॉन ए किसके इक्वल होगा, वाई अपॉन बी के इक्वल होगा, और ये ही किसके इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल थे। उसी स्टेप में भी आप कर सकते हैं, ये दोनों जब इक्वल है तो नीचे से ये भी हटा दो, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, 1/2 के। कैसे, सेम टू सेम, ये सारे इक्वल है, तो ए बी हट गया, तो 1/2, और 1/2 क्या आप यहाँ पे अभी अभी सी स्क्वायर लाए, उसको भी ला सकते हैं। ये तो अभी आपको रिलेशन मिला है, जो इनवलप है वो कहाँ से मिल जाएगा, अब ए बी इक्वल टू सी स्क्वायर से इलिमिनेट करना है ना आपको। ए बी कितना होता है, सी स्क्वायर, इसका मतलब ए कितना होता है 2x, बी कितना होता है 2y इक्वल टू सी स्क्वायर। तो अब देख लीजिए सारे पैरामीटर एलिमिनेट हो गए, जो कि हमारा पर्पज था। हमने शुरू में क्या कहा था, हमारा पर्पज क्या है, फाइव गिवन होगा, C1 C2 के बीच एक रिलेशन भी होगा,
अब आप दो तरीके से, ये एक तरीका यहाँ पे लिख गिवन है, मैंने इसको थोड़ा बाईपास कर दिया। बाईपास क्यों कर लिया? क्योंकि जब C1 C2 लेना है एक दूसरा का फंक्शन है ही, F(C1 C2 = 0 से एक कोई इंडिपेंडेंट लो, उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, या सीधा दोनों को किसी पैरामीटर का फंक्शन मान लो, ठीक है। तो 3 और 4 मिले। अब इन सब में क्या करना है, ये C1 C2 वगैरह इलिमिनेट करना है। तो उसको करने का तरीका ये हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी कर्व का जो है इवोल्यूट इन्वेलप सब निकाल सकते हैं। तो इन्वेलप निकालने का तरीका कार्टेशियन पे अप्लाई होता है। अगले लेक्चर में हम पैरामीटर के लिए भी देखेंगे। थैंक यू।